नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं फीमेल्स के बारे में, जिन लोगों को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है जब से वो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है या फिर मेरा एक एक्सपीरियंस बोलूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड मुझे लगता है शायद 95% फीमेल्स जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं उनको ये चीज़ झेलनी पड़ी होगी। कभी ना कभी किसी ने तो डेफिनेटली बोला होगा। आप लोगों को क्या लगता है या फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, डू लेट मी नो। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है बातचीत करने से थोड़ा अच्छा महसूस होता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आपसे ये चीज़ शेयर की जाए। तो बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। तो मैंने देखा है बहुत सारी फीमेल्स, जब से ये सोशल मीडिया हमारा इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इस पे जब से लोगों ने अपना रील्स हो गई, वीडियोस हो गई, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो गया, फैशन, लाइफस्टाइल, मेकअप, लाइक एनीथिंग, जो भी फीमेल जिस चीज़ में एक्सपर्ट है या फिर जिसमें लगता है कि हाँ मतलब इस चीज़ पे मुझे बनाना चाहिए, जब से वो लोग वीडियो बनाना शुरू किया है जब उन लोगों ने, तब से उन लोगों को कहीं ना कहीं लाइफ में क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है, कोई ना कोई, चाहे वो हमारी सोसाइटी हो, हमारी सराउंडिंग, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, कोई ना कोई, तो आई एम श्योर किसी ना किसी ने तो अपोज किया ही होगा, क्वेश्चंस उठाए ही होंगे, कुछ ना कुछ बोला ही होगा या फिर बोलते ही होंगे अभी भी। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई जब स्टार्टिंग में मैंने रील्स वगैरह, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था। जब मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे बनाना शुरू किया था, तब नॉट इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे, यस आई एम सॉरी, टिकटॉक पे जब मैंने बनाना शुरू किया था, तब मैं उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहती नहीं थी, बट जो भी मैंने बनाए थे मुझे क्रिटिसिज्म उस चीज़ पे झेलना पड़ा था, एंड इट वॉज फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर ओनली। मैं इन शॉर्ट आपको बता दूँ तो बट ये है कि इवेंचुअली चीज़ें चेंज हो गई और आज एक अलग ही सोच है सबकी, लोग बदल गए। हालांकि कुछ लोग हैं अभी भी, मेरे ही रिलेटिव्स बोलूँगी, नॉट माय फैमिली मेम्बर्स। अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरा घर मतलब बहुत बड़ा है, मेरा खानदान बहुत बड़ा है और बहुत क्लोज हैं हमारे यहाँ पे, मतलब मेरे जो इलाज है, मेरा जो ससुराल है, वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज हैं। एंड लकीली सब लोग मतलब बहुत सपोर्टिव हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे लेके कोई क्वेश्चन करता है या फिर कुछ भी। तो इवन मेरे घर में अगर मैं बात करूं तो मैं भी बनाती हूँ वीडियोस। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग है। मेरी देवरानी है, वो भी बनाती हैं, तो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग है। तो मतलब किसी ने भी हमें मतलब अब कोई क्रिटिसाइज नहीं करता है हमारे घर खानदान के बारे में। रिलेटिव्स कुछ हैं, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, कुछ रिलेटिव्स हैं जो कभी ना कभी अपना मुंह जो है खोल ही देते हैं और बकवास कर ही देते हैं। बट एनीवे मुझे लगता है ये फैक्टर्स भी लाइफ में होने चाहिए। स्टार्टिंग में तो थोड़ा बुरा लगता है, बट इवेंचुअली आप यूज टू हो जाते हो कि इट्स ओके, लोग हैं वो तो रहेंगे ही, आप लोगों को नहीं बदल सकते। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है और आपके घर के लोग आपको समझने लगते हैं, तो मुझे लगता है दैट इज मोर देन इनफ। बट कुछ केसेस में होता क्या है कि जैसे कुछ चीज़ें जैसे मैंने देखी हैं, अगर मैं गांव की स्पेशली बात करूं, क्योंकि हम लोग भी गांव, आई मीन मुझे गांव बहुत पसंद है, हम लोग गांव से बहुत टच है, हम लोग का आना जाना होता रहता है। इवन मेरे लॉज भी गांव में रहते हैं, मेरे पेरेंट्स गांव में रहते हैं। तो जैसे गांव में मैंने देखा है कि अगर किसी की भी बहू है या फिर इनफैक्ट किसी की भी बेटी, अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, कायदे में रह के वीडियो बना रही है, कायदे में मतलब अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, जो गाने हो गए, चाहे जो कंटेंट वो बनाती है वो काफी तहजीब वाला है, उसमें कोई ऐसा बुरा नहीं है, तो भी लोगों को दिक्कत होती है। तो उसमें कुछ ना कुछ कि अरे देखो बना रही है। अगर मैं बेटियों को, तो मतलब बेटियों के लिए भी क्या, अच्छा अभी शादी हुई नहीं है, बेटियों का सबसे एक कॉमन फैक्टर, अभी शादी नहीं हुई है, अभी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ गई और ये सब बनाना शुरू कर दिया, उस पे वहां पे उसको मतलब उसको बाउंड करते हैं। तो उसके बाद बहुओं की अगर मैं स्पेशली बात करूं, मैं भी बहू हूँ किसी की, तो बहुओं की बात करें तो लोग ये एक नया हवा बना देते हैं कि अरे उनकी बहू तो सोशल मीडिया पे है, डांस करती है, रील्स बनाती है, सबने देखा है, सबने देखा है। अरे सबने देखा है, ऑब्वियसली वो सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे वो घूंघट डाल के तो नहीं रह सकती ना। या फिर जब वो गाँव मतलब गांव, आप ये भी देखो कि अगर वही बहू गांव में आती है तो वो किस तरह रहती है। अगर गांव में आके भी वो वही है फेस, क्योंकि गांव में अभी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे मतलब फेस कवर करना एंड ऑल दीज थिंग्स मैटर करती हैं।
और ठीक है, आई अग्री इवन कि ठीक है, गांव है, गांव के अपने रूल्स होते हैं, अपने रिवाज होते हैं, आई टोटली रेस्पेक्ट दैट। इवन मैं भी वही करती हूँ, मैं गांव में जाती हूँ तो हार्डली एनीवन कैन सी माई फेस, आई लव टू कवर, क्योंकि वो हमारा ट्रेडिशन है और मुझे वैसे ही रहना पसंद है गांव पे। बट शहर की अगर बात करें तो शहर में ऑब्वियसली कोई भी लेडी जो है, अगर वो अपने हस्बैंड के साथ या बाहर है तो वो घूंघट डाल कर नहीं रह सकती, ऑब्वियसली उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। अगर वो इतनी समझदार है कि हाँ मुझे गांव में कैसे रहना है, शहर में कैसे रहना है, मुझे अपने सोसाइटी को कैसे मैनेज करना है, और वहाँ के जो चीज़ें हैं, जो उनके एथिक्स हैं वो फॉलो करना है उनके साथ जब मैं हूँ, और प्लस जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, अगर मैं गांव से बाहर हूँ तो वहाँ पे मुझे कैसे रहना, अगर ये दोनों चीज़ें वो पैरेलली मैनेज कर रही है, देन आई डोंट थिंक कि किसी को भी ऐसी लड़कियों को और ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करना चाहिए। इनफैक्ट उन लोगों को इनकरेज करना चाहिए अपनी बहुओं को। चलिए, तो ये बात हो गई, तो यही मेन चीज़ है और यही मेरा टॉपिक था। एंड एक और चीज़, मैं फीमेल्स से भी, मतलब आई नो कुछ फीमेल्स भी होती हैं जो कि अपने ट्रेडिशन बिल्कुल भूल जाती है, कुछ भी पहनती हैं, कुछ भी बनाती हैं, कुछ भी बोलती हैं, दे डू एनीथिंग, तो उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकता। देखिए, हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, और जैसे कि अगर मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ, सोसाइटी ऐसा बोलती है वैसा बोलती है, तो सोसाइटी भी कई जगहों पे सही होती है। बट मेरा कहने का ये मतलब है बस कि अगर कोई भी मतलब अपनी तहजीब, अपनी सभ्यता को ना भूलते हुए अपनी चीज़ें कर रहा है, तो उस पर सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए, घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए। रिलेटिव्स तो भूल जाओ, मुझे नहीं लगता है रिलेटिव को कभी भी कॉन्सिडरेशन में रखना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव्स हैं, मुंह भगवान ने उनको दिया है, उनका काम ही होता है, रिश्तेदारों का मतलब होता ही है चुगलखोर, तो वो चुगली करेंगे ही करेंगे, कुछ ना कुछ तो उगलेंगे ही उगलेंगे, तो उनका काम है डसना और डसेंगे। एनीवे, इनकी बात छोड़ देते हैं, दे आर गुड फॉर नथिंग, रिलेटिव्स आर गुड फॉर नथिंग। एंड बात करें अगर फीमेल्स की, तो उनको भी कायदे में रह के बनाना चाहिए, अपनी चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ट्रेडिशन और सभ्यता के साथ कोई भी लड़की या कोई भी फीमेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगती है। और अगर हम अपनी ट्रेडिशन, अपनी तहजीब, अपनी रिस्पेक्ट भूलते हैं तो वो डेफिनेटली उसका खामियाजा तो सबको भुगतना पड़ेगा, और हमारी खुद की इमेज इन दैट केस डाउन हो जाती है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। आप लोगों की इस पे क्या राय है, या फिर आपने कभी ऐसा फेस किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने फेस किया है, बट अभी उस चीज़ से बहुत बाहर निकल चुका है। अभी मेरे घर में सब कुछ है, वो मेरे देवर लोग हों, सास हो, ननद हो, सब कोई मतलब पूरा खानदान, लाइक एवरीबडी कम फॉरवर्ड। जो सेंसिबल लोग हैं वो डेफिनेटली मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरी रील्स देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। और आई मीन मैं मतलब थैंक्स तो नहीं बोल, मतलब घर वालों को तो थैंक्स बोलना, इट इज़ अ फीलिंग, आप एक फील कर सकते हो, आप थैंक्स मतलब क्या ही बोलेगा कोई, बट यस, आज मैं उन सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, चाहे वो मेरे इन लॉज हों, चाहे मेरे घर वाले हों, चाहे मेरे मतलब मेरे देवर ननद, जितने भी लोग हैं, मेरे पूरा खानदान जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, आई रियली वॉन्ट टू थैंक देम कि कदम कदम पे वो साथ दे रहे हैं, मेरे लिए खड़े हैं। आप लोग भी ऐसे ही बनिए। सोसाइटी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सपोर्ट कीजिए उन लोगों को जो कि अपने ट्रेडिशन में रह के सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने सभ्यता को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। और लोगों, फीमेल्स को भी मैं बोलूँगी कि आप अपनी सभ्यता ना छोड़ें, आप कुछ भी करें बट अपनी तहजीब ना भूलें। तो या दैट्स ऑल। आपका क्या एक्सपीरियंस है, अगेन मैं बोलूँगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नए ब्लॉग में, और बातचीत तो अभी जारी ही रहेगी, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।